छात्रों का हिंदी क्लास में स्वागत है। चूँकि मैं हिंदी 10वीं का यानी 10 का हिंदी बहुत कम ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम चैप्टर बचा हुआ है। लगता है कि यही लास्ट चैप्टर आपका गद्य भाग में, यानी कहानी में शायद यही शायद लास्ट चैप्टर, और अभी तक सिलेबस मिला नहीं है, जिसके कारण पता नहीं चल रहा है कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, लेकिन लगभग समाप्त हो गया है। और कविताएं 4-5 2-3 या 4 कविताएं हैं, और वो भी हम जल्दी कर दें, इसलिए आप लोग का कंटिन्यू क्लास हम नहीं कर पाते। हो सकता है ऑनलाइन कभी क्लास लें, आपसे पूछे कि क्या क्या अभी तक आपका तैयारी हो चुका है। तो चलते हैं, ये चैप्टर 16 है, और 16 चैप्टर में है आपको नौबत खाने में इबादत। नौबत चूँकि ये उर्दू शब्द है, तो उर्दू शब्द इसका होता है कि मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है, और ऊपर में ऊंचा में जो वहाँ पर शहनाई बजाया जाता है, या तो आजकल लाउड स्पीकर लगा दिया गया है, तो वहाँ पर बैठ करके जब मंगल ध्वनि का गायन किया जाता है, बजाया जाता है, तो उसी को नौबत खाना बोलते हैं। यानी मंदिर के प्रवेश द्वार को जो है उसको नौबत खाना कहा जाता है, और नौबत खाना में मंगल ध्वनि बजाया जाता है। दक्षिण भारत में ये नाग स्वरम के नाम से जाना जाता है, और हम लोग के इधर शुभ काम में या मंगल कार्य में शहनाई बजाई जाती है। क्योंकि शहनाई शादी विवाह में बड़े बड़े पार्टियों में ये बजाया जाता है, और ये शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग चलते हैं कि ये हम लोग शहनाई के विषय में क्यों पढ़ना चाहते हैं। शहनाई का मतलब है बिस्मिल्लाह खां। आप जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खां विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, और विश्व प्रसिद्ध सब शहनाई वादक थे, तो उनके नाम से ही शहनाई का जो है प्रसिद्धि मिली। आज चलते हैं इस पाठ में, यह रोचक शैली में लिखा गया है व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र का मतलब यह है कि इसमें बिस्मिल्लाह खां के ही जीवन का वर्णन है। जब वो विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक हो गए, तो उनका जो वर्णन है, उनका वर्णन किया गया, और इसके वर्णन करने वाले हैं यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र का मतलब होता है ये लेखक है, ये लिखने वाले। अब बिस्मिल्लाह खां से 2 चीज हमको जानकारी मिलती है। पहले तो वो विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, और दूसरा वो कि 2 धर्मों को जोड़ने वाले थे। 2 धर्मों को जोड़ने वाले इसलिए थे कि वो चूंकि इस्लाम धर्म से आते थे, और वो बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते थे। बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाने का काम इनका पूर्वजों से चलता आ रहा था। इनके नाना जी बजाते थे, इसके मामा जी बजाते थे, और फिर ये आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाए। आप सोच सकते हैं कि जो एक इन लोग पेशेवर शहनाई वादक थे, तो शहनाई वादक शुरू में तो ये शहनाई वादक थे नहीं। बचपन में इनका जन्म जो हुआ वो बिहार के डुमराव गांव में हुआ था, जो सोन नदी के किनारे है। यहाँ पर वो 5-6 वर्ष का जब हो गया, इनके पिता भी शहनाई वादक थे, लेकिन वो उतनी प्रसिद्धि नहीं थे। तो जब ये 5-6 वर्ष का हो गया, तब वो अपने मामा घर चला गया, और इनके 2 मामा थे, नाना भी शहनाई वादक थे, और 2 मामा थे सादिक हुसैन और अली बख्श। तो दोनों जो है सो संगीतज्ञ थे। ये राज दरबारों में जो है वो बजाने के लिए जाते थे। उस समय राजाओं का राज चलता था, तो राजाओं के यहाँ मान लीजिए कि किसी के यहाँ शादी है, किसी का विवाह है, कोई फंक्शन है, तो शहनाई बजाने वाले को ले जाता था। आज भी शास्त्रीय संगीतों का गायन आप देखते होंगे, कभी दूरदर्शन में आपको देखने को मिलेगा, जो चलता रहता है। लेकिन आज शास्त्रीय संगीत पर लोग उतना ध्यान नहीं देता है कौन, जिसको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है। तो इस तरह से जो है, अब संगीत का जैसे स्वर है वो 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नि सा। तो इसके यही फार्मूला है, इसी फार्मूला पर जो संगीतज्ञ यानी म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं वो गाना को संगीत देते हैं। अब चलिए, ये बिस्मिल्लाह खां का वर्णन है, और इसमें अंतर्मन की बनावट है, संगीत साधना का वर्णन है। संगीत के लिए गुरु शिष्य परंपरा और अभ्यास जरूरी है। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब है कि किसी गुरु से दीक्षा ली जाती है। जैसे आप अपने गुरु से, शिक्षक से, माता पिता से, किसी से भी शिक्षा लेते हैं, तो उसके बाद ये शास्त्रीय संगीत जो है, ये जैसे दरभंगा घराना हो, ग्वालियर घराना हो, दिल्ली घराना हो, ये बनारस घराना हो, तो ये घराना का मतलब है कि उस घर में सारे लोग संगीतज्ञ हैं, और संगीत बजाने का काम ही करता है। हम लोग कोई तबला वादक है, कोई बांसुरी वादक है, तो बांसुरी वादक एक
विष्णु चौरसिया नाम का था, जो विश्व प्रसिद्ध बांसुरी बजाया करता था। ऐसे भी जो है ये शहनाई के रूप में उसका बिस्मिल्लाह खां है। तो चलते हैं कि भाई इसके बचपन तो ये गुरु शिष्य की परंपरा, यानी गुरु से कोई शिक्षा लेता है और उसी को साधना करते 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 एक दिन वो पारंगत हो जाता है। कोई तबला में, जैसे आप जाकिर हुसैन को नाम सुने होंगे, जाकिर हुसैन तबला में बहुत अधिक प्रसिद्धि पाई हुई है। उस तरह से विष्णु चौरसिया जो है वो आपको बांसुरी में था, उसी तरह से शहनाई में बिस्मिल्लाह खां है। अब गुरु शिष्य की परंपरा के बाद आता है आपको अभ्यास जरूरी। अभ्यास मतलब कि रियाज, जैसे आप मैथ में सम बनाते हैं, हिसाब बनाते हैं, तो बार बार उसको बनाते बनाते क्या होता है कि एकदम पारंगत हो जाते हैं, उस हिसाब में आपको गलती नहीं होती है। और एक बार बना के छोड़ दिए, बार बार उसको अभ्यास नहीं करते तो कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, कहीं कहीं भूल जाते हैं, इसलिए इसकी अभ्यास जरूरी है। दक्षिण भारत में जैसे नागस्वरम है, वही स्थान शहनाई का है। तो नागस्वरम जैसे मंदिरों में सुबह सुबह आप कैसे, आजकल तो कैसे बजते हुए सुनते होंगे, तो ये मंगल ध्वनि का परिचायक है, मंगल ध्वनि का प्रतीक है, मंगल ध्वनि के रूप में गाया जाता है, बजाया जाता है। और मंदिरों में आजकल आप भजन सुनते होंगे, लेकिन ये जो है शास्त्रीय संगीत है और ये भगवान को खुश करने के लिए, अल्लाह को खुश करने की, किसी को खुश करने के लिए बजाया जाता है। भक्ति का बहुत अधिक तरीके हैं, कोई भजन गा करके, कोई नाच करके, कोई गा करके, कोई पूजा करके, कोई सबको अपना साधना करता है और ईश्वर को खुश करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह से हमारा शहनाई बालक जो है बिस्मिल्लाह खां, तो इनका बचपन का था नाम अमरुद्दीन। बचपन में ये नलिहान, ये बिहार में डुमराव में इनका जन्म हुआ। और उसके बाद जो है ये नलिहान काशी चले आए, 6 वर्ष की उम्र में आए और शहनाई बजाने के लिए जो विशेष एक पत्ते का जरूरत होता है, एक घास का जरूरत होता है जिसको रीड कहा जाता है, वो पुंगी की तरह शहनाई की अगले मुंह पर रख करके बजाया जाता है। जो 15 से 20 मिनट में वो गीली हो जाती है। तो ये डुमराव गांव के काशी के ये सोन नदी के किनारे ही पाया जाता है। तो इसलिए डुमराव गांव को दो चीज़ों से याद किया जाता है। पहला है वो रीड, जो घास जो शहनाई जिसे बजाई जाती है, और दूसरा है जो उनका जन्म हुआ था, उसका बिस्मिल्लाह खां का वहाँ जन्म हुआ था। बाद 6 वर्ष के बाद वो अपना चले आए, और जब चले आए यहाँ काशी चले आए, डुमराव से काशी चले आए, तो काशी आ जाने के बाद अपने नाना को बजाते हुए देखते थे। नाना जब उसकी शहनाई बजाते थे तो अच्छा स्वर वाला वो रीड खोजता था, कि जैसे मान लीजिए किसी को बजाना नहीं आता है तो मान लीजिए कि सोचता है कि इस बंसी से, इस शहनाई से अच्छा नहीं बजता है दूसरा, तो वो रीड को खोज करके बारी बारी से बजाता था, लेकिन बजाने आता नहीं था, इसलिए वो खोजता रहता था। अब रही जब नाना जी के स्वर में जब वो बहुत अधिक खुश हो जाता था तो पत्थर मार करके उसका अभिवादन करता था। अब रही बात कि 5-6 वर्ष की अवस्था में आ गए, 6 वर्ष की अवस्था में आने के बाद जो है वो यहाँ पर संगीत साधना, यानी अपने नाना के साथ या मामा के साथ जो है सो बालाजी का मंदिर जाने लगे। तो आते जाते रास्ते में से एक 2 मुजरा गाने वाली बहनें थी। एक का नाम था रसूलन बाई, दूसरा का नाम था बतूलन बाई। ये लोग कभी राग, कभी दादरा, कभी टोली, कभी भैरव, तो कभी इस तरह से राग रागिनी का उन लोग रियाज करता था, ये करता था, अभ्यास करता था। तो इसको सुन करके संगीत की तरफ इसका साधना यानी आसक्ति हो गई, इधर वो एट्रैक्शन हो गया, उधर वो झुकाव हो गया, और संगीत सीखने के लिए वो उतारू हो गए और वो संगीत सीखने लगे शहनाई बजाने के लिए। तो ये रसूलन बाई और बतूलन बाई के कारण ही संगीत की तरफ उसका रुझान हुआ। नाना ने शहनाई से सीखा, और अली बख्श और साकिब हुसैन के विषय में मैंने 2 मामा थे, उसका जो संगीतज्ञ था, राज दरबारों में गाया करते थे। इस तरह से इनका जीवन जो है वो शुरू होता है। अब रही बात की शहनाई जो है, शहनाई आखिर है क्या? तो शहनाई है एक सुशील वाद्य। सुशील वाद्य का मतलब होता है जिसको फूंक करके बजाया जाता है। तो फूंक करके जैसे बंसी बजाई जाती है, इस तरह से बंसी होता है, मुरली इस तरह से होता है, उसके बाद शहनाई इस तरह से बजाया जाता है, उसमें मूर्छंद होता है, श्रृंगी होता है, ये सब जो है आपको फूंक करके ही बजाया जाता है। तो इसको हम लोग सुशील वाद्य कहते हैं। तो अरब देशों में शाहे नए यानी जो
बजाने वाले सुशील वाद्यों में से जो शाही शाह का यानी बादशाहत हासिल है उसी को शहनाई के नाम से जाना जाता है। ये वैदिक साहित्य में इसका कहीं वर्णन नहीं है, फिर भी जो है सो आज विश्व प्रसिद्ध है। और आज भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ शहनाई को अच्छा मंगल माना जाता है। सुशील वाद्य इसके अंतर्गत मुरली, गुलशन, बंसी और श्रींगी ये सारे चीज आते हैं। और इनके बाद इनका जो जवानी के दिन का याद करते हैं, तो जवानी के दिनों की याद करते हैं जो वो सिनेमा देखने के लिए हीरोइन है, हीरोइन का नाम अभी याद नहीं आ रहा, शायद साधना या कुछ था। तो जब भी उनका सिनेमा आता था वो जरूर देखने जाते थे। कोई पूछता था उन दिनों के बारे में तो उनकी 80 वर्ष की उम्र में भी गालों पर जो है सो मुस्कुराहट आ जाती थी। और कभी भी वो जो हीरोइन थी उसके हीरोइन को उसको छोड़ता नहीं था, वो सिनेमा देखने के लिए जरूर जाते थे। 2-3 पैसा नाना से, नानी से या मामा से मांग करके वो 3 पैसे में आता था, 3rd क्लास का टिकट वो कटा करके जरूर देखने के लिए जाता था। एक चीज याद और आता है हमको कि एक कुलसुम हलवाई थी जो उसके यहाँ कचौड़ी और जलेबियाँ बनती थी, तो वहाँ पर वो जरूर जाते थे। तो उनमें भी जो है संगीत का स्वर उसको सुनाई देता था। संगीत का स्वर ये सुनाई देता था कि जैसे ही मान लीजिए कचौड़ियाँ डालती थी तो उसमें होता था छंग करके जो है आरोह होता था, यानी ऊपर की ओर उठता था, उसके बाद छंग करके नीचे नीचे शांत हो जाता था। ये संगीत का उतार चढ़ाव भी वहाँ से उन्होंने सीखा। तो उन दिनों की याद करता है कि देसी घी का जो है उन्हीं के यहाँ कुलसुम हलवाई के पास ही कचौड़ी मिलती थी और जलेबियाँ मिलती थी, आज याद करता है। और काशी की और रही बात कि आज भी इतना होने के बाद भी 80 वर्ष की उम्र में 5 वक्त नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद यही मांगता है कि हे खुदा एक अच्छा स्वर बख्श दे। यानी आज भी उनको ललक है कि इससे भी अच्छा हम कर सकते हैं, बजा सकते हैं, जबकि वो विश्व प्रसिद्ध है, संसार में वर्ल्ड में उनका नाम हो गया है कि सबसे अच्छे संध्या वादक है। लेकिन फिर भी 80 वर्ष की उम्र में 5 वक्त वो नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ने के बाद यही मांगते थे कि हे खुदा हमको एक अच्छा स्वर बख्श दे। तो इस तरह से उनका जो शहनाई बजाने का जो रियाज करने का जो अभ्यास करने का था वो इस तरह से करता था। अब रही बात कि कभी कभी वो काशी में सम्मेलन होता था हनुमान मंदिर में, तो वहाँ भी वो गाते थे या तो रहते थे, तो सम्मेलन होता था। और कभी भी काशी से अगर बाहर चला गया तो बाहर जा गया तो उसका मन जो है सो वहीं पर लगा रहता था। किस तरह से, जैसे कहीं प्रोग्राम में कहीं चला गया तो प्रोग्राम में बैठने से पहले, शुरू करने से पहले एक बार काशी की तरफ मुंह करके वो शहनाई बजा देता था। उनका कहना था कि काशी यही, विश्वनाथ मंदिर यही, गंगा मैया यही, तो मैं कहाँ जाऊँ कहाँ। यानी काशी से इनको इतना लगाव था कि वो भूल ही नहीं पाते थे। लेकिन एक चीज उनको कमी खटक रही है कि आजकल काशी के किनारे जो गंगा के किनारे है वो मलाई बर्फ बेचने वाले चले गए और मलाई बर्फ नहीं मिलता है। और आज गुरु शिष्य की परंपरा का लोप हो गया है। गुरु शिष्य का मतलब है कि गुरु जो है, शिष्य जो है यानी चेला जो है, जो स्टूडेंट उसका है, वो गुरु को इज्जत नहीं करता है। और लोग घंटों रियाज नहीं करते हैं, यानी अभ्यास नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए संगीत साधना के लिए जो है तो अभ्यास करने की है, 1 घंटा 2 घंटा बजाते रहना है, जिसे वो निखार उसमें आता है। अब जैसे आप मान लीजिए कोई चीज़ लिखते हैं, पढ़ते हैं, रियाज करते हैं, घर में मान लीजिए स्कूल में पढ़ा दिया गया, घर में जाकर के फिर पढ़ते हैं, उसको फिर लिखते हैं, फिर लिखते हैं, तो अभ्यास करते करते वो चीज़ आपका अपना हो जाता है, आप सीख जाते हैं। तो उसी तरह से ये संगीत भी है, तो संगीत का रियाज का परंपरा चला गया, गुरु शिष्य का परंपरा चला गया। इनका जो है वो आज विलुप्त हो गया, जिसका उसको काफी दुख है। वो चाहते हैं कि पहले जैसा काशी अब नहीं रहा। काशी की एक विशेषता और आपको बता दें कि काशी ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म के मुताबिक कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, पहले तो आरी से अपने आप को चिवा करके अपना मौत को गले लगाते थे, वो जन्नत पाने के लिए, स्वर्गलोक पाने के लिए। आज भी कुछ लोग हैं जो वहाँ जाकर के अपना प्राण त्यागना चाहते हैं, यानी वहाँ यदि कोई मर जाता है तो समझिए उसको सीधे जन्नत मिल जाता है। इसी तरह से है, तो काशी के लिए उनको चिंता है। अब
बात रही कि काशी का महत्व को बताया, वहाँ विश्वनाथ जी का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध जो है विश्वनाथ जी का मंदिर है। नटराज का मंदिर है, नटराज मतलब है कि डांसरों में सबसे अच्छा डांसर जो है वो शिव जी है। उससे अधिक बजा मतलब नाचने वाला वो कोई नहीं हो सकता है। उसको जब नाचने का शौक होता था तो रावण उसके लिए बीना बजाता था, तो क्योंकि वही बजा सकता था, ताल नहीं टूटता था। तो इस तरह से विश्वनाथ जी का मंदिर है। और काशी का महत्व काफी है, विश्वनाथ का है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो है आज अवार्ड यानी पुरस्कार दिया गया है, पद्म भूषण, पद्मश्री और मानक उपाधियां, अनेक विश्वविद्यालय में उसको मानक उपाधियां दी। और बीच में जो है सो सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है भारत रत्न का, वो दिया गया। एक इनकी शिष्या थी, वो घर में कभी कभी वो लुंगी, फटे हुए लुंगी पर भी रहते थे। तो उसने पूछा एक बार कि बाबा, आपको तो भारत रत्न भी मिल चुका है, लेकिन आप इस अवस्था में आपको लोगों मिलने के लिए आते हैं और इस फटे लुंगी में रहते हैं, तो लोग क्या बोलेंगे? बोला धक पगली, हमको फटे लुंगिया पर तो लोगों को भारत रत्न मिला है, हमको शहनाई पर मिला है, और शहनाई जहाँ बजाते हैं वहाँ तो हम जाते हैं। आप लोगों की तरह, लड़कियों की तरह, महिलाओं की तरह यदि हम श्रृंगार पर लगे रहे तो हम सूर्य साधना कब करेंगे? तो उसमें तो समय मेरा बीत जाएगा। तो इस तरह से वो कहते थे, यानी अपने जीवन को संगीत पर, शहनाई पर पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। अब रही बात कि इनका जो निधन है वो 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की अवस्था में, 21 अगस्त 2006 यानी 21 अगस्त या 21 अगस्त 2006 को इनका निधन हो गया और ये इस दुनिया से चले गए। लेकिन आज भी उनका नाम है, उनकी प्रसिद्धि है, और शहनाई का जैसे ही नाम लिया जाता है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम आता है। और इस तरह से बिस्मिल्लाह खां का ये आपको इबादत खाने में नौबत खाने में इबादत मतलब प्रार्थना होता है, और नौबत खाने का मतलब मैंने प्रवेश द्वार बता दिया था, इबादत मतलब प्रार्थना। तो इस तरह से एक मुस्लिम संप्रदाय के जो धर्म मानने वाले थे वो हिंदू धर्म के मंदिर में जाकर के बजाता था। आज उनका भी यही इस बात का भी दुख है कि आज जो है सो जाति प्रथा सांप्रदायिकता चरम सीमा पर पहुंच गया है। ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग मेलजोल के रहते हैं इसी तरह से रहना चाहिए। एक मुस्लिम संप्रदाय का जो है सो हिंदू मंदिर में बजाता था, अपना पेशेवर धंधा था उनका परिवार का, उनका पूर्वजों से था। तो इस तरह से संगीत साधना को उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य बनाया और अंतिम में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बन गया। इसलिए शहनाई वादक का नायक जो है वो बिस्मिल्लाह खां को कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।